देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसभा को किया संबोधित। बलरामपुर, आज दिनांक 18 मई दिन शुक्रवार को बलरामपुर जनपद मुख्यालय के छोटा परेड मैदान में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्री माणिक लाल कश्यप जी की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की 79 सीटों को हम जीत रहे हैं, मात्र एक सीट पर लड़ाई है। वहीं बीजेपी के 400 पार के नारे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये 400 हार होने जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किया है और हद तो ये तब हो गई है जब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पैसा ले लिया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि अब देश के प्रधान सांसद अपनों पर ही गुस्सा करने लगे हैं। अब समझ लो, जब अपनों पर गुस्सा करने लगे तब स्थिति कैसी पैदा हो जाती है। उन्होंने चुनावी मंच से बोलते हुए कहा कि एक तरफ वो लोग जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक गठबंधन के लोग संविधान को बचाने में, उसकी रक्षा करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि एक दल है जो अपनों पर हमला कर रहा है और दूसरा दल है जो अपनों को निकाल रहा है। बताओ, दोनों दलों की मिलीभगत है कि नहीं? एक संविधान बचाने की बात करेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी के सभी पदों से उसे हटा दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश जी ने कहा कि नौजवानों ने फैसला ले लिया है, इस बार बीजेपी की सरकार बचेगी नहीं। जितना धोखा किसानों को मिला है उससे ज़्यादा नुकसान इस सरकार ने नौजवानों को किया है। पेपर लीक करना, इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया गया। जिस तरह से अग्निवीर नौकरी की है वैसे ही सब सरकारी नौकरी प्राइवेट और आउटसोर्स से भरेंगे ये बीजेपी वाले। अगर ऐसा ही होते तो आज आपके संविधान और आरक्षण को छीन नहीं रहे होते। उन्होंने कहा है कि संपन्न हो चुके चुनावी चरणों में बीजेपी पीछे छूट चुकी है। चुनाव का अगला चरण आते आते बीजेपी का पूरा बैलेंस डगमगा जाएगा। जनता के बीच आज भाजपा के प्रति ज़बरदस्त नाराज़गी है। जिस तरह करोड़ों लोगों ने वोट डालकर बीजेपी को संदेश दिया है, अब वह 400 पार का नारा नहीं दे पा रहे, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बिना रुके ये भी कहा है कि जिस खटारा इंजन के लिए ये लोग वोट मांग रहे हैं वह भी गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लोग दावा करते हैं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन यदि इनके 10 साल के कार्यकाल को देखोगे तो बीजेपी ब्रह्मांड की सबसे छोटी पार्टी है। इनकी हर बात, हर वादा झूठा निकला। इन्होंने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने उपस्थित जनसमूह की तरफ संकेत करते हुए कहा है कि इसमें किसान भी आए हैं, अगर आपकी आय दोगुनी हो गई है तो बता दें। इस पर लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि आय दोगुनी नहीं हुई है। कहा कि उन्होंने महंगाई बढ़ाकर खेती और किसानी की जो लागत बढ़ाई है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद माननीय श्री राम शिरोमणि वर्मा जी व गैसड़ी विधानसभा से श्री राकेश यादव जी को विजय बनाने के लिए जनमानस से अपील किया है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक श्री राम सागर अकेला जी ने किया। इस प्रकार संपन्न हुए कार्यक्रम में जनमानस को श्रावस्ती लोकसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्री राम सुब्रमण्य वर्मा जी व गैसड़ी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री राकेश यादव जी ने पूर्व विधायक श्री जगराम पासवान, पूर्व विधायक श्री अनवर महमूद, पूर्व विधायक श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्रीमती इंद्राणी वर्मा, डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी श्री धर्मेंद्र पांडे आदि ने किया। और कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक श्री राम सागर अकेला जी ने किया। इस मौके पर विधायक तुलसीपुर श्री अब्दुल
मसूद, पूर्व विधायक तुलसीपुर श्री अब्दुल मसूद खान, पूर्व विधायक श्रावस्ती श्री असलम रायनी, पूर्व विधायक महनौन श्रीमती नंदिता शुक्ला, पूर्व विधायक कटरा श्री बैजनाथ दुबे, पूर्व विधायक पयागपुर श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री मसूद आलम, श्री रामतेज यादव, रामनिवास वर्मा, परशुराम वर्मा, अनुराग यादव, महबूब आलम, अख्तर खान, ओंकार नाथ पटेल, नरसिंह पाल यादव, मोहम्मद उमर भाव त्रिपाठी, शफीउल्लाह खान, नूरुल खान, सूरज सिंह, विजय मौर्य, अंकित सूर्यवंशी, मनीष सोनकर, फिरोज खान, शिवलाल, मुशीर खान, एजाज खान, बहलुल नियाजी, अंसार खान, अनुज सिंह, मौलाना इसराइल, रामदयाल यादव, विनय वर्मा, अक्षय यादव, हसीब खान, समी अहमद सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मीडिया मंडल प्रभारी पवन कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, बलरामपुर। चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है। बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं। अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार, मतलब 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 153 से 43 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला। जो निवेश के सपने दिखाए थे कि इतने लाख करोड़ का लखनऊ में निवेश आया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, डिफेंस एक्सपो और G20 न देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन्वेस्टमेंट मीट भूली है, ना डिफेंस एक्सपो भूली है, ना G20 के आयोजन भूली है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसका क्या ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। इसलिए नौजवान जो बेरोजगार है, 90% नौजवान बेरोजगार रह गया। हर परीक्षा इन्होंने पेपर लीक करा दिया। अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती हुई उसका भी पेपर सरकार ने जानबूझ करके लीक करा दिया। क्या बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और इनका पेपर लीक हो रहा है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है। वो प्यारे मोहन मुख्यमंत्री जी वो कुछ जानते नहीं। अमित शाह ने कहा 4 तो चाहिए लेकिन संविधान बदलने के लिए नहीं। क्या कहा उन्होंने? 4 तो चाहिए लेकिन संविधान बदलने के लिए नहीं। देखिए, शहंशाह इस बार जाने वाले हैं। शहंशाह को हटाने वाले इस देश की जनता है। और जहाँ तक सवाल शहजादों की है, इन्हें घबराहट किस बात की है? कम से कम आय दोगुनी बता दें कितने किसानों की हुई। जो लोग बोरी से चोरी कर रहे हैं, बोरी से चोरी, और नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवा रहे हैं। और आप पता कर लेना, नैनो यूरिया वाला भी भारत छोड़ के भाग गया। सोचिए आप, ये सरकार चला रहे थे कि अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे थे। अमित शाह वाले इंडिया गठबंधन जो है वो कालिया नाग है, उसको हराना है। मोहन यादव ने कहा भैया, मोहन यादव। अब उनके ज्ञान के लिए उन्हें बताया। भैया कल प्रधानमंत्री शहजादे बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सर भाजपा आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है भानुमति का कुंबा है, ये चुनाव के बाद बिखर जाएगा। आप क्या कहते हैं? अच्छा, इनका भानुमति का कुंबा नहीं देखा? कौन कौन आ गए इनके संग? जितने हमारे साथ थे सबको कुछ लालच दे करके ले लिया। अगर हमारा भानुमति का खुनवा है तो आप कौन सा भानुमति का खुनवा जोड़ रहे हो? मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसीलिए मैंने कहा कि जितनी ऊंचाई पे नहीं जाना था जा चुके हैं।
इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है। इनके डायलॉग सब घिसे पिटे पुराने वाले हैं। ये पहला राजनीतिक दल है जो नकारात्मक राजनीति करते करते अपनी ही नैरेटिव में उलझ गए हैं। ये नेगेटिव जो नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया उसी में उलझ गए हैं। याद रखिए बीजेपी के लोग, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं एक दिन उस गड्ढे में खुद गिरते हैं। कौन बनेगा आपका? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारे पास बुलडोजर फिर से चलेगा। इतने चेहरे में एक चेहरा तय कर लेंगे। अभी कोई तय नहीं। योगी जी ने कहा कि ये बुलडोजर फिर से चलेगा और जिन लोगों ने इस तरह से किया उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं। उनका ज्ञान नहीं देखा हमने। विधानसभा में कह रहे 36 में नहीं 46 में 56, आज तक गिनती नहीं बता पा रहे। और जो कहते थे सुबह 4 बजे उठकर योगा करते हैं, जब वो योगा करने तो कैसे हिल रहे थे, देखा नहीं था क्या आपने? अमित शाह वाला बयान कहा है, अमित शाह के बयान पे बता दीजिए। अमित शाह वाला बयान ले लो। अमित शाह वाला अमित शाह का बयान है कि 4 तो चाहिए लेकिन संविधान बदलने के लिए नहीं। इनकी नीयत कभी साफ नहीं रहती है। जब इन्होंने फौज की नौकरी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं। आप किसी भी फौजी अधिकारी से पूछ लें, किसी भी अच्छे इंसान से जो फौज के बारे में समझता है, सीमा की रक्षा के बारे में समझता है, बताओ अग्निवीर नौकरी 4 साल की कौन स्वीकार कर ले? क्या 4 साल में आप ट्रेनिंग पा करके सीमा की रक्षा कर पाएंगे? टैंक चलाना तो आप नहीं सीख सकते 4 साल में। आप क्या उम्मीद करोगे सीमा की रक्षा करेंगे? और क्या भरोसा बीजेपी वालों का, जिन्होंने नोटबंदी कर दी हो, बैंकें डुबा दी हो, हमारे खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल कर दें? कोई भरोसा है इनका? संविधान में नौकरी है कि नहीं है? बताओ, आउटसोर्स कर दी नौकरी कि नहीं कर दी? सब संविदा और आउटसोर्स में नौकरी है कि नहीं है? अरे आप लोग भी खुशियां मनाइए। 4 जून को आपके लिए भी खुशियों का दिन आ रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस भी आज़ाद होगी उस दिन।